कानून व्यवस्था सुचारू रखना हर प्रदेश के लिए बेहद ज्यादा जरूरी काम हो जाता है और ऐसे में कानून व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की, पुलिस अधिकारियों की भर्तियां बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। हरियाणा के युवा जो पुलिस भर्ती के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं, ये उनसे जुड़ी हुई बड़ी खबर है। न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती होने के लिए और पंजाब पुलिस में भी भर्ती होने के लिए युवा तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए बड़ी खबर है। दरअसल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से 2019 में इसका निपटारा करते हुए देश के तमाम हाई कोर्ट्स को ये निर्देश दिए गए थे कि वो स्वतः संज्ञान लेकर इन मामलों पर जो है वो राज्यों से रिपोर्ट तलब करे कि आखिर प्रदेशों में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को मेंटेन करने के लिए जो खाली पड़े पुलिस अधिकारी व कर्मियों के पद हैं, उनको भरने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, इसको लेकर ब्यौरा जो है वो दिया जाना चाहिए। अब ऐसे में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से भी स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के तीनों राज्यों को जो है वो नोटिस जारी किया गया है ब्यौरा देने के लिए। दरअसल जो 2013 में जो पिटीशन जनहित याचिका लगाई गई थी, उसमें 2022-23 तक का जो विवरण था, जो जानकारी थी कि कितनी भर्तियां हुई, किस तरीके से भर्तियां जो है इनिशिएट की जा रही हैं, भर्तियां जो है वो करवाई जा रही हैं, इसको लेकर जानकारी दी गई थी। लेकिन 2024 का डेटा जो है वो अब हाई कोर्ट्स की ओर से जो है मांगा गया है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर परिस्थितियों को देखते हुए हाई कोर्ट की ओर से तीनों राज्यों को जो है 28 जनवरी तक ये विवरण जो है वो हाई कोर्ट में सबमिट करने के लिए कहा गया है। दरअसल ये जो जनहित याचिका लगाई गई थी, ये पुलिस कर्मियों के जो खाली पड़े हुए पद हैं या अधिकारियों की भर्तियों को लेकर जो खाली पड़े हुए पद थे, उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट करने को लेकर जो है ये जनहित याचिका लगाई गई थी। अब ऐसे में हरियाणा में भी जो युवा पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में हरियाणा सरकार को भी 28 जनवरी तक कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जो है वो विवरण, वो जानकारी जो है वो देनी होगी कि पुलिस भर्तियों को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है, हरियाणा में कितनी पुलिस भर्ती जो है वो 2023 से 24 के इस अंतराल में जो है, साल 2023 और 24 के अंतराल में हुई है, क्या क्राइटेरिया, किस तरीके से इन भर्तियों को जो है इम्प्लीमेंट करने का काम किया गया है, कितनी भर्तियां जो है वो ज्वाइनिंग तक पहुंची हैं, ये तमाम विवरण जो है वो हाई कोर्ट को सुपुर्द जो है वो किया जाएगा। अब ऐसे में सरकार जो है वो लगातार रोजगार देने की बात कर रही है, लगातार अलग अलग ट्रेड्स में, अलग अलग ग्रुपों में नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन पुलिस भर्ती की अगर बात करें तो अब हाई कोर्ट की ओर से जिस तरीके से स्वतः संज्ञान लेकर तीनों स्टेट्स की अगर बात करें, यूटी चंडीगढ़ को मिलाते हुए तीनों स्टेट्स यानी कि हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब, तीनों से विवरण मांगा गया है कि आखिर स्टेट में कितने खाली पड़े हुए पद पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के लिए जो है खाली पड़े हुए हैं, इनकी भर्तियों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, पूरा विवरण जो है वो देना होगा। और इसमें जो बड़ी जानकारी वो ये है कि हाई कोर्ट की ओर से जो स्वतः संज्ञान लिया गया है, इसमें सरकार की ओर से जो रिपोर्ट दी जाएगी, यानी कि जो विवरण दिया जाएगा कि पुलिस कर्मियों की भर्तियां, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उनकी भर्तियों को लेकर क्या कुछ काम जो है वो हरियाणा में किया गया है, तो इसी के साथ साथ इसी रिपोर्ट के आधार पर कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हो सकता है कि आगामी इसी रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट जो है कोई डायरेक्शंस स्टेट्स को दे और आने वाले दिनों में जो पुलिस भर्ती की तैयारी युवा कर रहे हैं, उनके लिए कोई खुशखबरी यानी कि भर्तियों से रिलेटेड कोई खबर जो है वो सामने निकल कर आ सकती है। आप लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब करिए व ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। राम राम।